पूजनीय श्री नावादास जी महाराज जी के इस पावन जन्म जयंती के इस दिन की सबको बहुत बहुत मुबारक है। सारी बड़ी मती मतियां मुबारक हैं। उनका जीवन, उनका इतिहास वो एक बड़े उच्च कोटि के फकीर आदमी है। बड़े धर्म कर्म नित नियम जप तप करने वाले एक बहुत महापुरुष है और जिन्हें पूरे समाज की बुराई समाज इच्छा खत्म करिए, पूरे समाज की एक जुटता चल रही है। कुछ तो होश समाज जन्म ये मिले न बारंबार, जन्म ये मिले न बारंबार, आयु तेरी बीत चली है। कुछ तो होश समाज जन्म ये न बारंबार, जन्म ये मिले 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 न बारंबार। गोविंद गोविंद एक गोपाल राधा कृष्ण गोविंद एक गोपाल राधा। गुरु नानकदास जी महाराज की, सदगुरु नानकदास जी महाराज की, सदगुरु नानकदास जी महाराज की। और पूरे सरकारी में कहा कि आप आए नहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, इस कमेटी के भी और हमारे सभा के भी जिला सदगुरु पूजनीय श्री नावादास जी श्री गुरु नावादास जी के जन्म जयंती के इस उत्सव की करोड़ों करोड़ भगत जनों को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। श्री गुरु नावादास जी महाराज जी की अनुकंपा कृपा आशीर्वाद सारे संसार के प्राणियों पर हमेशा बनी रहे और पूरे संसार में हमेशा अमन शांति खुशहाली और सब प्राणियों में सद्भावना और खुशहाली हो। मैं आज के इस पावन दिन यही प्रार्थना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के श्री गुरु नावादास जी महाराज जी के पावन देव स्थान पर आज भव्य कथा सत्संग का आयोजन हुआ। मैं यहाँ के सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और श्री गुरु नावादास जी के महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज जी की कृपा सारे विश्व पर बनी रहे और विश्व में खुशहाली और मंगल ही मंगल। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त जोश और जुनून के साथ जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को उधमपुर के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 लाख से ऊपर लोग उधमपुर की मोदी साहब की रैली में शामिल होने वाले हैं। मोदी साहब के दीदार करने, मोदी साहब को सुनने पूरे जम्मू कश्मीर से एक जन सैलाब, एक जन समंदर उधमपुर पहुंचने वाला है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 अप्रैल को कठुआ पहुंच रहे हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी 15 अप्रैल को बसोली और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू, अनुराग ठाकुर जी और शाहनवाज हुसैन साहब की भी बड़ी जनसभाएं आने वाले दिनों में होने वाली हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत होगी। सर, अनंतनाग सीट को लेकर बात करें तो भी अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन आप लगातार दावा कर रहे हैं कि वो सीट भी हमारी जोड़ी में आएगी।
यकीनन अलग अलग चरणों में मतदान है। पूरे देश में 7 चरणों में मतदान है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे और अनंतनाग राजौरी सीट के बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होगा। यानी ये आप कह सकते हैं कि इस बार भी फिर 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो पूरा होगा। यकीनन पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मोदी साहब और बीजेपी की जबरदस्त लहर है। जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, शहर, गांव, हर व्यक्ति का भला मोदी साहब ने किया है। और आज जो जम्मू कश्मीर में अमन, डेवलपमेंट, खुशहाली, भाईचारा है, ये सब मोदी साहब की देन है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब का शुक्रगुजार है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में मोदी साहब बसते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आज सांबा पहुंचे। आपको बता दें कि आज श्री गुरु नाभादास जी का प्रकाश उत्सव था और प्रकाश उत्सव के पर्व के मौके पर शमूलियत करने के लिए रविंद्र रैना आज सांबा पहुंचे। और आपको बता दें कि यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि बीजेपी की लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत होगी और यहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सवाल हमने उनसे पूछे, जिसमें हमने ये पूछा कि लगातार आप जो दावा कर रहे हैं कि 400 पार इस बार जो है वो नारा दिया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये 400 पार का नारा भी कामयाब होगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसी के साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की नैया जो है वो डूब चुकी है और यहां सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। और आपको बता दें कि अनंतनाग सीट को लेकर भी जो इस समय संशय बना हुआ है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट से, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही यहां के उम्मीदवार की भी घोषणा की जाएगी। जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है उम्मीदवारों की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बार अनंतनाग सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी और यानी कश्मीर में भी कमल खिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर जो है वो रविंद्र रैना ने अपना जवाब दिया है जो सवाल हमने उनसे पूछे। और उन्होंने ये कहा कि एक ही पसंद है पूरे देश की, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के लिए काम किए हैं, गरीबों के बारे में सोचा है और उसी को लेकर लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन दूसरी विपरीत अगर देखें तो यहां पर विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहा है। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है कि यहां पर मसले मिसाइल का हल नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, आज लोग सड़कों पर हैं। तो उसको लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमला कर रहा है और बीजेपी विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है। तो चुनावों का माहौल है और यहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन देखना यह है कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करेगी लोकसभा चुनावों में। लेकिन रविंद्र रैना जी ने यहां सांबा में यह ऐलान कर दिया कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यहां जम्मू कश्मीर में भी जितनी सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। अनंतनाग सीट को लेकर उन्होंने जो जिक्र किया, अब देखना यह है कि अनंतनाग सीट को लेकर क्या कुछ रुझान सामने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा हुआ है तो हर पार्टी इस समय जो है वो कमर कसती नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि चुनावों के नतीजे क्या सामने आते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।